सैमसंग ने 43 इंचेस का मिनी एलईडी टीवी अराउंड 30,000 में लॉन्च किया है। सुनने में काफी टेम्पटिंग लग रहा है ना, लेकिन ये पैसा वसूल है या नहीं, डाउट तो जरूर आता है। इसीलिए मैंने इस टीवी को एक हफ्ता कंटिन्यूअसली यूज किया है। ओटीटी कंटेंट, क्रिकेट मैचेस, डार्क रूम में मूवीज और डे लाइट में भी यूज किया है। यही नहीं, यूट्यूब पे लो क्वालिटी वाले वीडियोस भी देख के टेस्ट किया है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये टीवी हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये हमने अपने खुद के पैसों से खरीदा है और इसके ऊपर टेस्ट किया है। तो इसके ऊपर जो भी रिव्यू होगा वो हमारा पर्सनल और जेन्युइन एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मैंने M2EH मॉडल परचेज किया है और सारे ऑफर्स लगाने के बाद ये लगभग 30,000 तक मिल रहा है। इस टीवी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि किस यूजर के लिए ये टीवी बेस्ट है, कहाँ ये कॉम्प्रोमाइज करता है और कहाँ ये इम्प्रेस करता है। और यही नहीं, क्या 30,000 में ये वर्थ बाइंग है या नहीं। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। बॉक्स के अंदर आपको 43 इंचेस टीवी, स्मार्ट रिमोट, बैटरीज, यूजर मैनुअल और पावर केबल मिल जाते हैं। अब रिमोट की बात करें तो इसका डिजाइन काफी स्लीक और प्रीमियम फील होता है। इसमें वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है, तो चलिए चेक करते हैं। प्ले शरारत। देखा, आ गया ना। बटन्स का रेस्पॉन्स भी काफी स्मूथ है और इसमें सैमसंग टीवी, नेटफ्लिक्स, प्राइम और यूट्यूब के लिए स्पेसिफिक बटन्स दिए गए हैं, तो ये डेली यूज में काफी कन्वीनियंट भी लगता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी डिसअपॉइंट हुई। बॉक्स के अंदर ना ही टेबल स्टैंड था और ना ही वॉल माउंट। और इंस्टॉलेशन के टाइम आपसे पूछा जाता है कि आप स्टैंड प्रेफर करोगे या फिर वॉल माउंट, और वो आपको फ्री में इंस्टॉल करके देते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिजाइन की। सैमसंग इस टीवी को मेटल स्ट्रीम डिजाइन बोलता है और इसका 3 साइड स्लिंग बेजल डिजाइन स्क्रीन को काफी क्लीन और मॉडर्न लुक देता है। नीचे जो व्हाइट बेजल दिया गया है उस पे सैमसंग का लोगो देखने को मिलता है, और अगर आप इसे वॉल माउंट कराओगे तो इसका प्रीमियम लुक और भी अच्छे से दिखेगा। लेकिन बैक साइड की क्वालिटी मुझे थोड़ी एवरेज लगी, क्योंकि बैक पैनल प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और अगर आप थोड़ा सा प्रेस करते हो तो हल्का सा फ्लेक्स भी होता है। तो इस टीवी से आप फ्लैगशिप लेवल का बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन 30,000 के बजट में मिनी एलईडी टीवी के हिसाब से मुझे ये बिल्कुल एक्सेप्टेड लगा। तो चलिए अब देखते हैं इस टीवी में कौन कौन से पोर्ट्स दिए गए हैं। इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से एक है eARC पोर्ट, जिससे आप साउंड बार को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें वाईफाई कनेक्ट करने के लिए लेन पोर्ट दिया गया है, डिश टीवी कनेक्ट करने के लिए एंटीना पोर्ट और नॉर्मल केबल टीवी कनेक्शन करने के लिए RF पोर्ट भी है। अगर आपके घर में वाईफाई का सिग्नल वीक रहता है और आप बहुत ज्यादा OTT में स्ट्रीम करते हो तो आप डायरेक्टली लैन केबल को लगा लीजिए, क्योंकि उससे स्टेबल इंटरनेट रहता है। ये फीचर बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में ये काफी यूजफुल है। और अगर हम USB पोर्ट के बारे में बात करें तो हमें सिर्फ एक USB पोर्ट दिया गया है, और वो भी USB 2.0। ऑनेस्टली 2026 है, कम से कम एक USB 3.0 तो देना चाहिए था, जिससे कि लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए या फिर हाई बिट रेट कंटेंट प्ले करने वालों के लिए बहुत ज्यादा इजी रहता। और एक और चीज, इसमें HDMI 2.1 का सपोर्ट भी नहीं दिया गया है। OTT कंटेंट या फिर नॉर्मल टीवी देखते हो तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप PS5 या फिर Xbox पे 4K 120 FPS में सीरियस गेमिंग करना चाहते हैं तो ये टीवी एक परफेक्ट चॉइस नहीं होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, पिक्चर क्वालिटी। आखिर में टीवी खरीदते वक्त स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इस पर्टिकुलर चीज में ये टीवी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए, सैमसंग इसे मिनी एलईडी टीवी कहता है, लेकिन इस M2EH मॉडल में वो फुल एरे लोकल डिमिंग नहीं है। इसमें एज लिट मिनी एलईडी यूज किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो फुल एरे में एलईडी पूरे स्क्रीन के पीछे लगी होती है। इससे जहां ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए वहां लाइट मिलती है, और जहां डार्क एरिया होता है वहां लाइट कम हो जाती है। लेकिन एज लिट में एलईडी सिर्फ साइड्स पे लगा होता है, जिस वजह से लाइट कंट्रोल उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना फुल एरे में होता है। सैमसंग अपनी मार्केटिंग में इस डिटेल को हाईलाइट ना करे, लेकिन एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्राइटनेस की। हमारे टेस्ट में इस टीवी का पीक ब्राइटनेस रिकॉर्ड हुआ है 292 निट्स।
आपको सुनने में ये एवरेज लग सकता है, लेकिन डेली यूज में ब्राइटनेस से कोई इश्यू नहीं है। रूम की लाइटिंग ऑन होने के बाद भी इस टीवी को हम कंफर्टेबली देख सकते हैं। और हाँ, डे लाइट में अगर आपके विंडोज खुले हैं और उसमें से डायरेक्ट लाइट आ रही है तो थोड़े रिफ्लेक्शंस जरूर दिख रहे हैं, बट ये मैनेजेबल है और ये आपके रूम लाइटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये टीवी HDR और HDR10+ को सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए प्राइम वीडियोस में HDR10+ का सारा कंटेंट का फायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार में जो डॉल्बी विजन वाला कंटेंट है वो भी HDR10+ में ही प्ले होता है। एक इम्पोर्टेंट टिप देती हूँ, टीवी बाय डिफॉल्ट इको मोड में आता है, बट सेटअप करने के बाद आप उसे स्टैंडर्ड मोड में चेंज कर लीजिए, जिससे आपकी पिक्चर क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। इस टीवी में फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है। इस मोड में मूवी को डायरेक्टर ने जिस कलर और लुक के साथ क्रिएट किया है उसके काफी क्लोज एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत पसंद है तो ये मोड डेफिनेटली यूज कीजिए। अब बात करते हैं कलर्स की। सैमसंग टीवी की पहचान उसके वाइब्रेंट और पंची कलर से ही आती है। कुछ लोगों को ये देखते ही वाव फीलिंग देती है, बट कुछ लोगों को ये देखकर थोड़ा ओवर सैचुरेटेड लगता है। और ऑनेस्टली बोलूं तो इस टीवी की ट्यूनिंग थोड़ी वार्म साइड पे की गई है और डेली यूज में ये देखने में काफी प्लेजेंट लगता है, बट नेचुरल शॉट्स में इन्होंने RGB को थोड़ा बूस्ट किया हुआ है। मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स को ये थोड़ा बूस्ट करके दिखाते हैं। मूवीज में लो लाइटिंग सीन्स में आप स्किन टोन में थोड़ा वार्मथ देख सकते हो, और यही नहीं, आप थोड़ा रेड एंड ऑरेंज टिंट भी देख सकते हो। हमारी टेस्टिंग में इसे लगभग 94% ऑफ DCI P3 कलर गारमेंट कवर किया है। लेकिन अगर प्योरली सिनेमा एक्यूरेसी पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग ने कलर्स को थोड़ा पंची ट्यूनिंग दे रखा है। अगर आपको सैमसंग के सिग्नेचर कलर्स बहुत पसंद है तो यह वार्म भी आपको काफी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप सिनेमा एक्यूरेसी पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं या फिर नेचुरल कलर प्रेफर करते हैं तो ये ट्यूनिंग आपको उतनी पसंद नहीं आएगी। अगर आप अकेले बैठ के इस टीवी को देख रहे हो तो आपको उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन आप LG टीवी और सैमसंग टीवी को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करके देखोगे तो शायद आपको डिफरेंस पता चले। अगर आप नेचुरल कलर्स प्रेफर करते हैं तो रिसेंटली लॉन्च्ड LG Nano UHD 4K टीवी प्रेफर कर सकते हैं, बट अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ LG UA 8200 टीवी भी प्रेफर कर सकते हैं। मैंने इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बात करते हैं ब्लैक्स एंड कॉन्ट्रास्ट की। ये टीवी VA पैनल के साथ आता है। VA पैनल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि नेचुरल ब्लैक्स और डीप कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे से दिखाता है, इसलिए बैकग्राउंड पे कोई छोटा या ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वो वॉश आउट नहीं होता, बहुत अच्छे से डेप्थ और कॉन्ट्रास्ट मेंटेन होता है। अगर हम इसी प्राइस रेंज में LG Nano UHD टीवी से कंपेयर करें तो डार्क सीन्स में डिफरेंस काफी इजीली नजर आता है। सब्जेक्ट सेपरेशन, डेप्थ, शैडो, ऐसे सारी चीजें इस बजट के हिसाब से काफी अच्छी दी गई हैं। अगर आप डार्क थ्रिलर मूवीज, हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हो तो इस टीवी पर आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ एक जरूरी चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ। जब मैं ब्लैक यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करने के लिए कुछ वीडियोस देख रही थी तब मैंने नोटिस किया कि कुछ पिक्सल स्टक हो गए हैं। आप स्क्रीन पर उन्हें रेड डॉट्स के फॉर्म में देख सकते हो। ये इशू सिर्फ हमारे टीवी में था, जरूरी नहीं है सभी टीवीज में ये इशू हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्यूइंग एंगल की। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो टीवी को हम सीधा देखते हैं, उसकी जगह हम साइड एंगल से उसका पिक्चर क्वालिटी कैसा दिख रहा है वो देखते हैं। क्योंकि इस टीवी में VA पैनल दिया गया है तो व्यूइंग एंगल नेचुरली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आप टीवी को सीधा सामने बैठ के देखते हैं तो पिक्चर क्वालिटी काफी इम्प्रेसिव लगती है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम साइड एंगल में जाके देखोगे तो कलर थोड़ा फेडेड लगेगा। ब्रांड के अकॉर्डिंग ये टीवी 178 डिग्री व्यू को सपोर्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में अगर आपकी बड़ी फैमिली है और सब लोग अलग अलग एंगल्स में बैठ के टीवी देखना प्रेफर करते हैं तो जो लोग साइड में सीटेड हैं उनको थोड़ा पिक्चर क्वालिटी लो या फिर डिफरेंट फील हो सकता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप बताती हूँ। हमने नोटिस किया कि जब भी टीवी ऑन करते हैं सैमसंग TV Plus अपने आप ऑन हो जाता है, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे पहले ही डिसेबल कर सकते हो। इसे डिसेबल करने के लिए आप होम स्क्रीन पर सैमसंग TV Plus को सिलेक्ट करके होल्ड कीजिए। डिसेबल का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, इसे डिसेबल कर दीजिए। फिर टीवी ऑन करते ही ये ऑटोमेटिकली अननेसेसरीली ऑन नहीं होगा। हर घर में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स लवर तो जरूर होता है, इसीलिए हमने क्रिकेट, फुटबॉल, रेसिंग इन सब चीजों को देख के टेस्ट किया है। स्पेशली जब क्रिकेट देखते वक्त फास्ट कैमरा पैन होता है,
हमने नोटिस किया बॉल ट्रेल इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जब बॉल मूव करता है तब वो कभी कभी एक बॉल की जगह 2 या 3 बॉल जैसा दिखता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसे हम सेटिंग्स में जाके खुद ही इजीली फिक्स कर सकते हैं। बस अब पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग्स में जाके जूडा रिडक्शन को 0 कर दीजिए। इसके बाद बॉल ट्रैकिंग, फील्डर्स की मूवमेंट भी काफी क्लियर नजर आ रही थी। और जो लोग बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं उनके लिए सैमसंग ने फुटबॉल मोड दिया है। इस मोड को एनेबल करते ही आपका पिक्चर और मोशन स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो जाता है। ओवरऑल स्पोर्ट्स व्यूइंग एक्सपीरियंस तो मुझे काफी अच्छा लगा। अब हम कंटेंट क्वालिटी की बात करते हैं। सैमसंग क्लेम करता है उनका मिनी एलईडी प्रोसेसर 4K लो क्वालिटी वीडियो कंटेंट को अपस्केल करके दिखाता है। मैंने कुछ पुरानी मूवीज और लो क्वालिटी वीडियोस भी चलाकर देखा है। मुझे इनके अपस्केलिंग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगी, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये काफी सेटिस्फैक्टरी है। अब बात करते हैं ऑडियो की। सच बताऊं, मुझे इस टीवी में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा इसका ऑडियो, क्योंकि लास्ट ईयर जब सैमसंग ने बजट फ्रेंडली टीवीज रिलीज किए थे उन सब में जो ऑडियो था वो काफी एवरेज था। लेकिन इस साल कंपनी ने स्पीकर्स को 20 वॉट से सीधा 30 वॉट कर दिया है। इससे आपको लाउडनेस में काफी ज्यादा डिफरेंस सुनाई देता है। अगर आपका रूम स्मॉल या मीडियम है और आप सिर्फ OTT कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपको एडिशनली साउंड बार लेने की जरूरत नहीं है। ये टीवी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं करता, पर इसमें एडेप्टिव और एम्पलीफाई करके 2 मोड्स है। और अगर आप रात को वेब सीरीज देख रहे हो, आप इसको एम्पलीफाई मोड पे स्विच करके लो वॉल्यूम में भी क्लियर डायलॉग्स के साथ मूवी देख सकते हो। मेरे घर में घुस के मेरे मेहमान को मारेगा, मजा कैसी आराम देंगे। मेरे घर में घुस के मेरे मेहमान को मारेगा, मजा कैसी आराम देंगे। साथ ही इसका एडेप्टिव साउंड फीचर भी काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। मूवी, ट्रेलर्स, OTT देखते वक्त मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी सैटिस्फाइंग लगा। इस टीवी में OTS लाइट मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट भी है। ये स्क्रीन पर साउंड मूवमेंट को ट्रैक करता है और उसी हिसाब से हमें ऑडियो का फील देता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और स्मार्ट फीचर्स की। ये टीवी Samsung One UI बेस्ड Tizen OS के साथ आता है और साथ में 7 साल तक का OS अपडेट भी है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 8 GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। प्रोसेसर और रैम के डिटेल्स एग्जैक्टली सैमसंग ने कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन डेली यूज के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा। लगभग सारे पॉपुलर ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार बहुत स्मूथली चलते हैं। इसका ओवरऑल इंटरफेस स्मूथ है। और हाँ, जब कोई ऐप पहली बार ओपन करते हैं तो थोड़ा लोड होने का टाइम लग रहा है। अगर ऑलरेडी ओपन ऐप के बीच में स्विच कर रहे हैं तो हल्का सा डिले नोटिस कर सकते हैं। तो ये कोई अल्ट्रा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं है कि फ्रस्ट्रेट हो जाए। डेली यूजेज के हिसाब से काफी कंफर्टेबल है। इसमें आईफोन यूजर्स के लिए एयरप्ले 2 और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल कास्ट भी अवेलेबल है। और क्योंकि हम स्मार्ट टीवी में OTT लॉगिन करते हैं, वाईफाई लॉगिन करते हैं और स्मार्ट डिवाइसेस एप्लीकेशंस भी लॉगिन करते हैं, इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सैमसंग नॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इस साल सैमसंग ने अपने विजन AI फीचर्स के ऊपर काफी ध्यान दिया है। Why not take a moment to catch your breath? आप AI से मूवी डिटेल्स, मैच समरी और कंटेंट सजेशंस जैसे काफी सारे सवाल पूछ सकते हो। प्ले हिंदी सॉन्ग्स। Playing trending Hindi hits for you. Currently popular tracks include फितरतें, इश्क जलाकर, धुरंधर टाइटल ट्रैक, गहरा हुआ एंड तेरे इश्क में। देखा, चलो अब हम ट्राई करते हैं हिंदी में। मुझे कुछ हिंदी मूवीज के बारे में बताओ। Sure, I can tell you about some Hindi movies. Currently popular and anticipated Hindi movies include Dhurandhar the Revenge, Border 2, Bhoot Bangla, Welcome to the Jungle and Cocktail 2. तो ये समझ पाता है, और आप अगर कुछ डिटेल में पूछ रहे हो या कुछ है तो वो भी बेसिक रिप्लाई तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गेमिंग परफॉर्मेंस। गेमिंग यूजर्स के लिए एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ। कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि इसमें नेटिव 50 Hz पैनल दिया गया है, लेकिन इसमें HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है। इसमें ALLM और VRR जैसे ऑप्शंस भी हैं।
अब लास्ट वारंटी। इस टीवी में आपको 2 साल का वारंटी मिलता है, जिसमें 1 साल का स्टैंडर्ड वारंटी और 1 साल का पैनल वारंटी इंक्लूडेड है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप वहां जाके भी ऑफर्स चेक कर सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखना, हो सके तो मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। और हमने काफी सारे कंपैरिजन वीडियोस प्लान कर रखा है LG टीवी के साथ और बाकी टीवीज के साथ और मॉडल्स के साथ, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब टू आवर चैनल।